एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 136 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और ये जो है इसमें मेन है मैं किसी इम्फेसिस ऑफ डूडस, है ना, इम्फेटिक सेंटेंस है, जोर डालने वाला, बलदायक। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन मैं पढ़ता ही तो हूँ, बच्चे पढ़ते ही तो हैं, तुम जानते ही तो हो। तो ये कैसे बनेगा, ये स्ट्रक्चर है। और ये जनरली होता है आपको, जैसे हमारे नीतीश कुमार जी अक्सर जो है वो पत्रकारों से कहते हैं, अरे आप लोग तो जानते ही हैं, आप लोग तो जानते ही हैं, क्या हो जाएगा, यू डू नो। तो कहने का मतलब इसके लिए बड़ा सिंपल सा है, ऐसा जो है प्रेजेंट में पढ़ता ही तो हूँ, खाता हूँ कोई हो तो डू या डज लगा करके हम लोग वर्ब वन लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, मतलब पहले सब्जेक्ट फिर डू या डज फिर वर्ब लगा देंगे। यदि पास्ट में पढ़ता ही तो था तो उसमें जो है वो हम लोग क्या करेंगे, डिड लगा करके फिर भी वन ही रखेंगे। यही है। तो ये एक्सरसाइज जैसा कि आप देख रहे हैं 136 है। तो आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अभी ऊपर आई बटन में आपको एक्सरसाइज 135 का लिंक नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है कि इस बुक का जो है हमने 1 से लेकर 135 तक के वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। उनका भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएगा ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में। एक में आपको 1 से लेकर के 100 तक के वीडियोज़ मिलेंगे और दूसरे में 101 से लेकर के लास्ट तक के जो भी बनते जाएंगे वो आपको मिल जाएंगे। साथ में मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लें। उसमें आपको इसके जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर और ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश, जिसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सबको बनाने का एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ भी, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए तो अब शुरू करते हैं। मैं पढ़ता ही तो हूँ, तो अभी बताया था आई के साथ डूड। अच्छा, ये यदि कन्फ्यूज़न हो, मैं टेंस का वीडियो अलग से बना चुका हूँ, फिर भी कहीं कन्फ्यूज़न हो तो मैं थोड़ा सा डूडस का प्रयोग बता देता हूँ एकदम सिंपल वे में। देखिए, आई, वी, यू और जितने भी प्लूरल है, या मैं उसको अपनी भाषा में कहता हूँ जितने भी जिससे अधिक का बोध हो, उनके साथ लगेगा डू, और एक का जहाँ बोध होगा वहाँ लगेगा डज। अब देखते जाएंगे, आपको मैं इसको रिपीट कराता जाऊंगा। मैं पढ़ता ही तो हूँ, ये तो होगी, आई के साथ तो डू लगता है, आई डू रीड। राज खेलता ही तो है, राम, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो गई हुई है, मैं इसको आपको फिर से दिखा दूँ। यहाँ पर है राज और यहाँ हो गया है राम, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इसका करेक्शन करवा दूंगा। चलिए, राज हो या राम हो, तो इससे एक का पता चलता है ना, राम या राज कितना है, एक है, तो इसलिए एक के साथ डज लगता है, तो राम डज प्ले या राज डज प्ले। वह गाती ही तो है, तो वह कितनी है, यहाँ क्लियर है, सी एक, तो सी डज सिंग। बच्चे पढ़ते ही तो हैं, द चिल्ड्रेन। अब ये अधिक का बोध हो रहा है, आई वी यू के अलावे ये अधिक का बोध हो रहा है, इसलिए डू ही लगेगा। आई वी यू और अधिक के साथ हमने कहा कि डू लगेगा, तो यहाँ पर डू हो गया। द चिल्ड्रेन डू रीड। तुम जानते ही तो हो, यू डू नो। यही मैं कह रहा था, नीतीश जी कहते हैं आप लोग जानते ही तो तुम और आपका एक ही होता है, यही हो जाएगा, यू डू नो। हम लोग पढ़ते ही तो थे, वी डिड रीड। अब यहाँ पर आ गया पास्ट वाला जो मैं कह रहा था, डिड। फिर तुम गाते ही तो थे, क्या हो जाएगा, यू डिड सिंग। वे लिखते ही तो थे। अब यहाँ देखिए, मैंने लिखा दे या ही और डिड राइट, क्यों, वे कौन, एक से अधिक भी हो सकते, लोग रहता तब तो दे ही होता, लेकिन वे हम लोग, मैं अपने कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि हिंदी में आदर सूचक वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग होता है। तो वे मेरे बड़े भाई हैं, मेरे शिक्षक हैं, पिताजी हैं, चाचा जी हैं, तो हम बोलेंगे वे लिखते ही तो थे, तो दोनों सेंस हो सकता है, क्लियर नहीं है इसलिए दोनों हो सकता है। मोहन नाचता ही तो था, मोहन डिड डांस। गीता काम करती ही तो थी, गीता का स्पेलिंग GITA, बाकी जो है नाम है तो GEETA से भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। जनरली GITA ज़्यादा चलता है, SITA सीता ज़्यादा चलता है, वैसे GITA गीता ज़्यादा चलता है। तो गीता डिड वर्क। वह हंसती रहती है, अब यहाँ से बदल गया भाई साहब, ऊपर जो बताया था वो तो था, अब ये रहना है ना, कोई काम को रहना, तो क्या हो जाएगा उसमें, जैसे वह हंसती रहती है, देख लीजिए, तो शी गोज ऑन है ना, गो ऑन का होगा तो सी के साथ जो है V5 लगेगा, जो जहाँ डज लगता था वहाँ, तो सी गोज ऑन लाफिंग। लेकिन वह हंसती और ही लग गया, हंसती ही रहती है, हंसती रहती है तो ठीक है, ही गोज ऑन, सी गोज ऑन लाफिंग, लेकिन वह हंसती ही रहती है, तब थोड़ा बदल जाएगा, डू या डज लगा के नथिंग, शी डज नथिंग, और फिर बट लगा करके V1, है ना, शी डज नथिंग बट लाफ।
रीता नाचती रहती है, तो फिर क्या हो गया, रीता RITA या REETA गोज ऑन डांसिंग, लेकिन रीता नाचती ही रहती है, यानी कोई काम नहीं करती, तो रीता डज नथिंग बट डांस। क्या वे लोग गाते रहते हैं, नॉर्मल है, तो डू दे गो ऑन सिंगिंग। क्या वे लोग गाते ही रहते हैं, ही लग गया, डू दे डू नथिंग बट सिंग, है ना। ये तो डू ऐसा वाला हो गया, डू नथिंग हो गया, कुछ नहीं करने के लिए। तुम क्यों नाचते रहते हो, वाई डू यू, अब WH भी आ गया, तो वैसे ही वो WHYN का यहाँ लिख के और फिर वैसे ही डू डज लगा करके सब्जेक्ट फिर गो ऑन कर देंगे, गो ऑन डांसिंग। आगे बढ़ेंगे, अगला है तुम क्यों नाचते ही रहते हो, फिर वही हो गया, तो वाई डू यू डू नथिंग बट डांस। तुम क्यों सोते रहते हो, नॉर्मल है बिना ही के, तो वाई डू यू गो ऑन स्लीपिंग, लेकिन आप क्यों सोते ही रहते हैं, तो वाई डू यू डू नथिंग बट स्लीप। क्या तुम्हारा भाई खेलता रहता है, बिना ही का है, तो डज योर ब्रदर गो ऑन प्लेइंग, है ना। और तुम्हारे भाई लोग क्यों खेलते रहते हैं, तो वाई डू योर ब्रदर्स गो ऑन प्लेइंग। और क्या तुम्हारा भाई खेलता ही रहता है, तब हो जाएगा डज योर ब्रदर डू नथिंग बट प्ले। आगे बढ़ेंगे, और अगला है तुम्हारा भाई खेलता ही रहता है ना, खेलता ही रहता है, तो फिर वही वाला हो गया कि क्या डज योर ब्रदर, क्या तुम्हारा भाई खेलता ही रहता है, डज योर ब्रदर डू नथिंग बट प्ले। क्या तुम्हारे भाई लोग खेलते ही रहते हैं, जो ऊपर था उसी का ये ही करके हो गया, डू योर ब्रदर्स डू नथिंग बट प्ले। अब यहाँ देखिए, यहाँ से फिर बदल गया, वह हंसती रही, है ना, तो या वह हंसती ही रही, तो हंसती रही के लिए देखिए वो गो ऑन का पास्ट हो गया वेंट ऑन, तो सी वेंट ऑन लाफिंग, नॉर्मल है। वैसे यह भी हो सकता है, और यही मैं आगे पहला वाला ही दूंगा, बाकी यह भी हो सकता है सी कंटिन्यूड टू लाफ या सी केप्ट लाफिंग, या तीनों में से कोई हो सकता है, लेकिन हम लोग एक लेके चलेंगे, यही ज़्यादा पॉपुलर है पहला वाला, बाकी तीनों हो सकता है। और वैसे ही वो हंसती ही रही, यानी कुछ नहीं, ही लग गया, तो डज नथिंग की जगह हम लोग डज डू नथिंग की जगह सी डिड नथिंग बट लाफ। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें वैसा ही है पास्ट में। सीता रोती रही, तो क्या हो जाएगा, सीता वेंट ऑन वीपिंग, बाकी वही जो है कंटिन्यू टू वीप भी हो सकता है ना, केप्ट वीपिंग भी हो सकता है। सीता रोती ही रही, तो सीता डिड नथिंग बट वीप, इसमें एक ही होगा। वे नाचते रहे, अब वे कौन, अधिक लोग हैं कि एक लोग आदर सूचक है, तो दोनों में से कोई हो सकता है, यहाँ क्लियर नहीं है। दे या ही वेंट ऑन डांसिंग, वे नाचते ही रहे, तो वैसे ही दे या ही डिड नथिंग बट डांस। क्या तुम खेलते रहे, डिड यू गो ऑन प्लेइंग, क्या तुम खेलते ही रहे, तो फिर वही नथिंग वाला, डिड यू डू नथिंग बट प्ले। वह क्यों रोती रही, वाई डिड शी गो ऑन वीपिंग, और वह क्यों रोती ही रही, तब हो जाएगा, है ना, वाई डिड शी डू नथिंग बट वीप। क्या वे लोग झगड़ते रहे, डिड दे गो ऑन क्वेरलिंग, क्या वे लोग झगड़ते ही रहे, तो फिर नथिंग वाला, डिड दे डू नथिंग बट क्वेरल। तुम क्या करते रहे, व्हाट डिड यू गो ऑन डूइंग, क्या सीता सोती ही रहती है, अब यहाँ प्रेजेंट आ गया ध्यान से। फिर डज सीता डू नथिंग बट स्लीप, क्या सीता सोती ही रही, है ना, सोती ही रही, तो डिड यहाँ पास्ट हो गया, डिड सीता गो ऑन स्लीपिंग। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये समाप्त हो गया, है ना। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। हाँ, रिप्लाई में आप क्वेश्चन जो है सो लिखें, ताकि मैं आसानी से मैं उसको मतलब डायरेक्ट आपको आंसर दे सकूं, नहीं तो फिर बुक खोलिए, एक्सरसाइज निकालिए, क्वेश्चन देखिए, तो इसलिए कमेंट करें क्वेश्चन में, रिप्लाई मैं ज़रूर देता हूं, थोड़ी देर से ही चाहिए। एक रिक्वेस्ट है, देर से ही सही, एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, तभी तो हमारे वीडियोज़ आपको आसानी से मिलेंगे और पहले के और आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। कमेंट करके हमें बताएं हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।